जब भी हम अंतरिक्ष से जुड़ी फिल्में देखते हैं तो वहां जबरदस्त धमाके, टकराव और विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती हैं। रॉकेट फटते हैं, जहाज टकराते हैं और पूरा स्पेस शोर से भर जाता है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच यह है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती। ये बात स्कूल में अक्सर बस एक लाइन में बता दी जाती है, लेकिन इसके पीछे का असली सच कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आवाज होती क्या है। आवाज असल में कंपन होती है। जब कोई चीज हिलती है तो वह अपने आसपास के माध्यम को हिलाती है। ये कंपन हवा, पानी या किसी ठोस पदार्थ के जरिए हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें आवाज सुनाई देती है। यानी आवाज को फैलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब यहाँ अंतरिक्ष की सच्चाई सामने आती है। अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह खाली है। वहां न हवा है, न पानी और न ही कोई ठोस माध्यम। जब माध्यम ही नहीं होगा तो कंपन आगे बढ़ेगा कैसे? यही वजह है कि अंतरिक्ष में आवाज पैदा तो हो सकती है, लेकिन वह कहीं जा नहीं पाती। अगर अंतरिक्ष में कोई जबरदस्त विस्फोट हो जाए तो वहां ऊर्जा और रोशनी तो फैलेगी, लेकिन आवाज नहीं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि धरती पर हम विस्फोट की आवाज बहुत दूर तक सुन लेते हैं, लेकिन धरती पर हवा मौजूद है जो उस आवाज को हमारे कानों तक पहुंचाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में काम कर रहे होते हैं तो वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इसका जवाब है रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये खाली अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट में लगे उपकरण उनकी आवाज को रेडियो संकेतों में बदल देते हैं। जो दूसरे यात्री तक पहुंचते हैं वहां फिर से संकेत आवाज में बदल जाता है। स्कूल में अक्सर यह नहीं बताया जाता कि अंतरिक्ष पूरी तरह 100% खाली भी नहीं होता। वहां बहुत ही थोड़ी मात्रा में कण मौजूद होते हैं, लेकिन ये कण इतने कम होते हैं कि उनसे आवाज का फैलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष को शांत माना जाता है। हैरान करने वाली बात है कि वैज्ञानिक कुछ खास परिस्थितियों में अंतरिक्ष की आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये असली आवाज नहीं होती, बल्कि गैसों और कणों की हलचल से बनने वाले संकेत होते हैं। वैज्ञानिक इन संकेतों को इंसान की सुनने योग्य आवाज में बदल देते हैं। तब हमें ब्लैक होल या तारों से आती हुई अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन असल में ये डेटा का अनुवाद होता है कि सीधे सुनी गई आवाज। एक और रोचक सच यह है कि अगर आप अंतरिक्ष में बिना हेलमेट के हों और कोई विस्फोट आपके ठीक सामने हो जाए तो भी आप उसे सुन नहीं पाएंगे। आप सिर्फ रोशनी देखेंगे। हाँ, अगर कोई चीज सीधे आपके शरीर से टकराए तो उसकी कंपन आपकी हड्डियों के जरिए महसूस हो सकती है, लेकिन वह सुनने जैसा अनुभव नहीं होगा। अंतरिक्ष की यह खामोशी अपने आप में डरावनी भी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई आवाज नहीं, कोई गूंज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। यही वजह है कि कई अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि अंतरिक्ष का सबसे अजीब अनुभव उसकी चुप्पी है। वहां इंसान को अपनी सांस और दिल की धड़कन ही सबसे ज्यादा सुनाई देती है। फिल्मों में आवाज इसलिए डाली जाती है ताकि दृश्य ज्यादा रोमांचक लगे। अगर फिल्मों में अंतरिक्ष को असली जैसा दिखाया जाए तो बड़े बड़े विस्फोट भी पूरी खामोशी में होंगे, जो दर्शकों को अजीब लग सकता है। तो असली सच यह है कि अंतरिक्ष में आवाज इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां उसे फैलाने के लिए कोई माध्यम नहीं है। ये एक ऐसा तथ्य है जो किताबों में छोटा सा लगता है, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाए तो यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अंतरिक्ष की खामोशी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितना खास है। हवा, पानी और जीवन से भरी धरती ही वह जगह है जहां आवाज, संगीत और बातचीत संभव है। और शायद इसी वजह से अंतरिक्ष की चुप्पी हमें उतनी ही रहस्यमय और डरावनी लगती है।